जैसे ही दोस्तों इन तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही पूरे देश में जो राजनीतिक सरगर्मियां थी वो तेज हो गई। जो आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हैं, वो भी इसी इलेक्शन के साथ हो जाएंगे। भाजपा का फ्लोर मैनेजमेंट यही है कि उसके पास कई बार बहुमत नहीं होता, लेकिन वो दूसरे दलों के लोगों से बात करके बहुमत हासिल कर लेते हैं। 2047 के भारत की कहीं ना कहीं तकदीर और तस्वीर दोनों की बात बताने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे। कोई ऐसा बड़ा फैसला वो ले लें जिससे पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को टेंशन हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय है, उस चर्चा का नाम है संसद का विशेष सत्र। अब इस विशेष सत्र के पीछे कौन कौन किरदार हैं, कौन से वो चेहरे हैं और इस विशेष सत्र में किन किन बातों का ऐलान हो सकता है, इसको लेकर मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, इस चर्चा से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई भी ऐसी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि भैया जो 18 से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है उसमें ये सब हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों इन तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही पूरे देश में जो राजनीतिक सरगर्मियां थी वो तेज हो गई। पक्ष क्या, विपक्ष क्या, हर व्यक्ति एक दूसरे को फोन करके ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का नया मूव क्या है। जो लोग चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा का पहला विषय ये रहा कि क्या हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ, जो संसद का जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें ये बात तय हो गई, तो उसके बाद आप समझिए कि देश में क्या होगा। जिन राज्यों में भी कुछ दिन पहले चुनाव हुए हैं, चाहे कर्नाटक की बात करें या और किसी दूसरे राज्य की बात करें, तो वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन यही है। इसके अलावा जो आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हैं, वो भी इसी इलेक्शन के साथ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जब छोटी वोट, यानी कि छोटी वोट होती है विधानसभा की, बड़ी वोट होती है लोकसभा की, अगर ऐसा हुआ और चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो वोटर कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि वो बड़ी वोट भी भाजपा को देगा और छोटी वोट भी भाजपा को देगा। ऐसा भाजपा का मानना है। हालांकि विपक्ष अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्रोह की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह समझना थोड़ा सा जरूरी है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन करना इतना आसान होगा, क्योंकि जो संविधान का ढांचा बना है ये उस ढांचे से छेड़छाड़ का सीधा मामला है और उससे पहले कई तरह की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी होंगी। तो दोस्तों, जैसे ही संसद के विशेष सत्र का ऐलान हुआ, उसकी घोषणा हुई और उसके बाद आज सुबह एक कमेटी का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया। और उस कमेटी का जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब हैं। और वो कमेटी जो है पूरी एक रिपोर्ट बनाएगी और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होगी और तब जाकर वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है वो सिरे चढ़ सकेगी। लेकिन दोस्तों, इतना आसान ये सब नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। खास तौर पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, ज़्यादा तकनीकी पहलू पर नहीं जाऊंगा, कि हमारा जो देश है उसमें 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में 2/3 राज्यों की सहमति यानी कि बहुमत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है। इसके अलावा जो कोविंद साहब रिपोर्ट तैयार करेंगे, पहले ये रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी को जाएगी और उसके बाद तमाम तरह की ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिनकी टेबल पर ये फाइल जाएगी। तो लेकिन इतना ज़रूर है कि जो संसद का ये विशेष सत्र शुरू हो रहा है उसमें इस पर चर्चा ज़रूर होगी। ये कहीं ना कहीं शिगुफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अब उसके बाद संभावना ये जताई जा रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मोदी, देखिए, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कांग्रेस में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात कर ली हो, वाईएसआर से बात कर ली हो। इसके अलावा और भी जो राज्य हैं जो भाजपा के सीधे कंट्रोल में नहीं है, भाजपा का फ्लोर मैनेजमेंट यही है कि उसके पास कई बार बहुमत नहीं होता, लेकिन वो दूसरे दलों के लोगों से बात करके बहुमत हासिल कर लेते हैं। अगर कई राज्यों से मुख्यमंत्रियों से बात हो गई होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो हो सकता है कि इस स्कीम को संसद के विशेष सत्र में भारतीय जनता पार्टी ले आए।
लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ऐसा संभव है। तो अब आप सोचिए कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री को अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा। तो मैंने उस ऑर्डर पर ध्यान दिया, जो विशेष सत्र का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ था कि आज़ादी के अमृत काल पर चर्चा। अब जब आज़ादी के अमृत काल की बात आती है तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले वाला वो भाषण याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि 47 साल का हमारा भारत कैसे होगा, इस पर हमें विचार करना होगा। अब मैं उसी बात पर आता हूँ कि जो आज़ादी के अमृत काल पर चर्चा होगी तो उसमें कहीं ना कहीं वो 2047 के भारत की कहीं ना कहीं तकदीर और तस्वीर दोनों की बात बताने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मेरी जानकारी है, हो सकता है सूत्र गलत बता दें, सही बता दें, कि 2024 का इलेक्शन है या जितने भी देश में अब तक इलेक्शन हुए हैं उससे पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो या जो सीमा पर दूसरी स्ट्राइक हुई थी उसकी बात हो। तो एक कहीं ना कहीं चुनाव से पहले मैसेज दिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। तो हो सकता है कि संसद के इस विशेष सत्र में पीओके को लेकर कोई बात हो जाए, या फिर जो चाइना से सटा जो एरिया है लद्दाख उसको लेकर बात हो जाए। कोई ऐसा बड़ा फैसला वो ले लें जिससे पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को टेंशन हो जाए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये स्ट्रेटेजी है कि ये जो 2024 का इलेक्शन है ये हो सकता है वो आखिरी चुनाव मानकर चल रहे हो अपना, एज की वजह से और तमाम तरह के इशू हैं। तो हो सकता है कि इस इलेक्शन को वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं और इतनी सीटें वो जीतना चाहते हो कि जितनी सीटें अभी तक किसी और दूसरे प्रधानमंत्री ने ना जीती हो। तो उसके लिए कोई भी बड़ा ऐलान हो सकता है। और अगर हिंदुत्व पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है तो यकीन मानिए कि जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलेगी। और विपक्ष वैसे ही बहुत कमज़ोर है, विपक्ष अभी कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी आप देखिए कि आज इंडिया जो गठबंधन बना है उसका मुंबई में उसकी बैठक है, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ये विशेष सत्र का शीर्षक छोड़ा तो उनकी खबरें डाउन हो गई और विशेष सत्र की खबरें पूरी अप हैं। तो हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर और इसमें क्या हो सकता है। एक जानकारी मुझे ये भी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है और वो हमेशा चाहती है कि जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश या और भी कई राज्य हैं उनके छोटे होने की हमेशा बात की वो करती रही है और समर्थन भी करती रही है। तो हो सकता है कि संसद के इस विशेष सत्र में राज्यों को छोटा करने के लिए कोई प्रस्ताव आए, उस पर कोई चर्चा हो जाए। तो चर्चाएं बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं। कोई कहता है कि यूसीसी बिल, कोई कहता है महिला आरक्षण बिल, तमाम तरह की बातें इसमें चल रही हैं। लेकिन होगा वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में चल रहा है, और उनके मन में क्या चलता है ये कोई नहीं जानता। इन दोनों का जो फैसला होता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हमेशा चौंकाने वाला फैसला होता है। और अब यकीन मानिए कि जो संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है इसमें चौंकाने वाले फैसले ही आएंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी और आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख कर हमें बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।